Good morning students. Myself राजकुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, माता कॉलेज। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के अगले टॉपिक की, जो कि है पाइनस से। पाइनस के अंदर हमने बेसिकली अभी जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो है पाइनस रिप्रोडक्शन। पाइनस रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसके अंदर हमने जो पिछला जो टॉपिक है वो है मेल डेवलपमेंट से रिलेटेड, नरों से रिलेटेड, और उसके बाद में हमने फीमेल के अंदर कौन की बात की, ओव्यूल डेवलपमेंट की बात की। और आज हम बात कर रहे हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक सामने आ रहे हैं आपके, वो सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से स्टडी करें। वीडियो का सहारा ले सकते हैं, नोट्स का सहारा ले सकते हैं, या फिर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी देख सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे इम्पोर्टेंट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर कोई भी एक सिंगल सेल, जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, एमएमसी, ये म्यूटिक डिवीजन में जाएगी, अंडरगोज म्यूटिक डिवीजन और डिवाइडेड बाय म्यूटिक डिवीजन एंड टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर। ये 4 मेगास्पोर जो हैं वो न्यूक्लियर टिश्यू के अंदर विद्यमान है, आपके सामने है। और ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इनमें से 3 जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऊपरी 3 जो कि माइक्रोपाइल साइड में हैं समाप्त हो जाएंगे। मात्र 1 मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर का कार्य करेगा, सक्रिय गुरु बीजाणु के रूप में कार्य करेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके डेवलपमेंट में हमें ये स्थिति देखने को मिलेगी। बेसिकली जो ओव्यूल है उसके बारे में हमने पढ़ रखा है कि ये एक यूनिटैगमिक स्ट्रक्चर है, तो आप इसको यूनिटैगमिक स्ट्रक्चर के रूप में ही पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो फंक्शनल मेगास्पोर हैं ये धीरे धीरे अपने आकार में बढ़ोतरी करता है, बड़ा हो जाता है। और जो 3 अपहासित हैं जो आपके सामने हैं वो ऊपर की ओर पाए जाते हैं। फिलहाल ये यूनिन्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है, और ये जो यूनिन्यूक्लियस है यहाँ पर रिपीटेटिव डिवीजन शो करता है। यहाँ पर पुनरावृत विभाजन होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियस की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 1 मेगास्पोर के अंदर 2000 से 2500 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो 2000 से 2500 न्यूक्लियाई यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे इसका आकार बढ़ रहा है और बड़ा हो जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट न्यूक्लियर भाग को कवर कर लेती है। अपहासित और डिसऑर्गेनाइज्ड जो मेगास्पोर है वो यहाँ पर अब हमें बिल्कुल दिखने बंद हो जाते हैं। आकार बढ़ने की वजह से जो स्पेस है वो कवर नहीं होता, और इसके बीच में एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। मेगास्पोर जो डेवलपिंग मेगास्पोर है उसके बीच में एक रिक्तिका बन जाती है। ये रिक्तिका एक बॉर्डरलाइन स्ट्रक्चर द्वारा शेष भाग से अलग होती है। जब ये रिक्तिका बनती है तो सारे जो न्यूक्लियस हैं वो इस साइड में प्रवेश कर जाते हैं, परिधि की ओर आ जाते हैं। एक हल्की सी फिल्म द्वारा एक दूसरे से ये सेपरेट होते हैं। आप इसको एक फिल्म के रूप में
शो करेंगे डायग्राम को। फर्दर ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये न्यूक्लियस हैं वो एक लाइन में अरेंज होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे जो पहले मैं इसको जो ये जो डायग्राम इसको बना रहा हूँ तो क्योंकि ये हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा ईजिली। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये स्ट्रक्चर ये वाली है तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस हैं जो अभी परिधि की ओर है, पेरिफेरल साइड में है, ये यहाँ पर नलिकाओं के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर नलिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं। ये इस प्रकार से और ये जो लगभग 2000 से 2500 न्यूक्लियस हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत में ये दशा रहती है तो इस प्रकार की जो लाइन है लगभग अप्रोक्स एक ट्यूब जो या नलिका जो है वो लगभग 10 न्यूक्लियस रखती है। तो लगभग आप मान सकते हो कि यहाँ पर 200 से 250 नलिकाएं बन जाती हैं। फर्दर ये नलिकाएं वर्टिकल डिवीजन द्वारा एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। इस प्रकार की संरचना बन जाती है। इस प्रकार से ऐसे। अब हम इसको डेवलप्ड मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट कह सकते हैं। ये है फीमेल गेमेटोफाइट। डायग्रामेटिकली अब ये हमें अंततः इस प्रकार का नज़र आता है। इट्स ए फीमेल गेमेटोफाइट जो कि न्यूक्लियस में बना है। ये हम बना चुके हैं क्लियरली आपके सामने कैसे बना। ये एल्वेलाई बोल सकते हैं, ट्यूब्स बोल सकते हैं इनको। 200 से 250 ये बनती है और फर्दर ये इस प्रकार से डिवाइड होती हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक नलिका में लगभग 8 से 9 सिंगल सेल होती हैं। कैसे हुई है ये सब हम जान चुके हैं। और अगर आपको कोई और भी समस्या हो इस बारे में कि कैसे हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। सभी ये जो एल्वेलाई हैं या नलिकाएं हैं ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर में हैं। इस प्रकार से इनके चारों ओर 1 से 2 स्तरीय जो शेष बचा हुआ न्यूक्लियर भाग है वो है जिसको हम न्यूक्लियर जैकेट कहेंगे। जो बचा हुआ भाग है इसकी तुलना आप एंजियोस्पर्म के जैकेट के साथ कर सकते हो। और फर्दर ऊपर की ओर इसके अंदर इंटेगमेंट है जो इस प्रकार से इसको प्रोटेक्ट किए हुए है। ये संरचना यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल ये है पाइनस के फीमेल गेमेटोफाइट की संरचना जो कि कैसे डेवलप हुआ आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर हमें 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ध्यान में रखनी है कि पाइनस या ये कहें कि जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल है वो कुछ बातों में एंजियोस्पर्म के ओव्यूल से डिफरेंस दर्शाता है। एक अंतर हम पहले जान चुके हैं। वो प्रीवियस डिफरेंस जो हमने पहले पढ़ा है वो ये है कि पाइनस के अंदर यानी जिम्नोस्पर्म के अंदर ओव्यूल यूनिटैगमिक कंडीशन में पाया जाता है, एक अध्यावरणीय दशा में पाया जाता है। जबकि इसी को एंजियोस्पर्म पर अप्लाई करें तो एंजियोस्पर्म में वो बाइटैगमिक होता है। मतलब इट मींस जिम्नोस्पर्म हैव यूनिटैगमिक कंडीशन वेयर एज एंजियोस्पर्म हैव बाइटैगमिक कंडीशन। पहला तो ये हुआ। सेकंड ये है कि यहाँ पर एंडोस्पर्म ये जो फीमेल गेमेटोफाइट बना है इसको हमने एंडोस्पर्म भी नाम दिया। ये बात आप ध्यान रखें। इट्स ए एंडोस्पर्म और फीमेल गेमेटोफाइट। यहाँ पर ये निषेचन से पहले बना है। एंजियोस्पर्म में निषेचन के बाद बनता है। जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म डेवलप्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन वेयर एज एंडोस्पर्म डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये एक बहुत ही बड़ा अंतर है। ड्यू टू दिस एंडोस्पर्म हियर आज हैप्लॉइड कंडीशन। यहाँ पर किस प्रकार से ये हैप्लॉइड कंडीशन में पाया जाता है, जबकि वहाँ पर किस प्रकार का है, ट्रिप्लॉइड कंडीशन में है। ये आप 12वीं क्लास पढ़ के आए हैं तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। ये
इम्पोर्टेंट फीचर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो जहाँ तक हम बात कर रहे हैं ओव्यूल की, तो ओव्यूल में ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये डेवलप्ड होने वाले एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करती है। फर्दर यहाँ पर आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होगा। वो कैसे होगा वो हम बाद की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम ओव्यूल के फीमेल गेमेटोफाइट और एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को देख रहे हैं। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।